सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका सेवन्थ पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स। आप सबका ये त्यौहार और ये जो अभी सारे त्यौहार आने वाले हैं सब बहुत अच्छी तरह से जाएँ। तो इसी के साथ अब हम जो हमारा आज का डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कल ख़त्म हो गई थी और हमने डिस्कशन कर लिया था कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हुए। क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हमें देखना है नॉन मेटल्स कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो हमने मेटल्स के केस में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिक ऑक्साइड्स बन रहे थे या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि हमारे एल्यूमिनियम और जिंक के केस में था। अब नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है। तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो वाटर में डिजॉल्व होके एसिड्स बना देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स और एसिडिक ऑक्साइड की रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करके जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे एसिड बन जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट एक रिएक्शन करवाते हैं हम अगर कार्बन की। कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन की रिएक्शन करवा ली हमने ऑक्सीजन से। सो इट विल गिव अस सिंपल सा बात है CO2 मिल जाएगा हमें। सब बैलेंस इक्वेशन है। तो ये इसमें कार्बन नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी वैसे एक नॉन मेटल है पर हाँ ऑक्सीजन को हमने इसमें एयर की तरह माना है। तो इसमें अगर हम बात करें जो हमारा ये CO2 प्रोडक्ट बना है तो CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है। CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें कि एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा वो फिर वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड बना देता है। कैसे? CO2 प्लस H2O गिव्स अस H2CO3 और इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड है तो अब ये एसिड बन गया। तो नॉन मेटल की रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन से तो बना एसिडिक ऑक्साइड। अब उस एसिडिक ऑक्साइड को हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद बन गया हमारा वो एसिड। जैसे इस केस में बनाया हमारा H2CO3 दैट इज अवर कार्बोनिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें कि सल्फर की अगर हम रिएक्शन करवाएं सिंपल सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एसिडिक ऑक्साइड होता है। यहाँ पे सल्फर हमारा नॉन मेटल है जो हमने लिया है और सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा इसमें बना है उसकी रिएक्शन कराएंगे हम फर्दर वाटर के साथ। सो इट विल गिव अस एसिड H2SO3। ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया H2SO4। इसमें एक ऑक्सीजन कम है सल्फ्यूरस एसिड हो गया ये। ठीक है। अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड है अब इसे जैसे कंफर्म करना होगा तो आप इसमें लिटमस पेपर का यूज़ करके कर सकते हैं और इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है दैट इज कि अभी हमने एसिड के बनते हुए प्रोडक्ट देख लिए एसिडिक ऑक्साइड के। अब न्यूट्रल ऑक्साइड किस केस में बन सकता है? अब जैसे अगर हम यही नॉन मेटल्स थे जैसे हमने कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के अमाउंट के कंपैरिजन में इनसफिशिएंट है यानी कम है तो ऑक्सीजन हम उतना ही लेंगे कार्बन को बढ़ा देंगे। दो मॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बन के और जब उसकी रिएक्शन होगी O2 से जो कि इनसफिशिएंट है एज कम्पेयर टू हमारे कार्बन। सो रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 2CO और CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है इसका मतलब ये तो एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है हमारा। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि किस केस में न्यूट्रल ऑक्साइड बन रहा है? व्हेन कार्बन बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन जब बर्न हो रहा है एक इनसफिशिएंट सप्लाई में ऑक्सीजन की सो जो हमारा बनता है प्रोडक्ट न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है वो जो कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएं और लें हाइड्रोजन
प्लस O2। जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है O2 के साथ और वो भी इनसफिशिएंट है यहाँ पे, तो एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनता है हमारा, दैट इज H2O, वो तो आपको पता ही है। और ये वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपको पता है वाटर की जैसे pH 7 होती है, सो इसलिए यहाँ पे एक न्यूट्रल ऑक्साइड बना। जो हमारा वाटर है एक्चुअली दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड, पर वैसे हम अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे उसे न्यूट्रल ऑक्साइड, या कोई होता है तो एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, सेकेंड प्रॉपर्टी। मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो मेटल की रिएक्शन आपको पता है, मैंने आपको बताई थी कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल केस में, अब अगर ये जो हमारा अभी मेटल का पढ़ा हमने, इसकी जनरल रिएक्शन बस आपको ये याद दिलवाई थी कि ये होती है इसकी जनरल रिएक्शन। अब ये अगर हमने पढ़ा, अब अगर हम नॉन मेटल केस में पढ़ेंगे तो उसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगी, क्या क्या डिफरेंट हो जाएगा। नॉन मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, क्योंकि अब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते जो हाइड्रोजन आयंस में रिड्यूस होके हाइड्रोजन गैस बना ले। सो अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवाएंगे सो इट विल नॉट गिव अस, या हाइड्रोजन गैस वॉन्ट बी इवॉल्व। तो ये जो हाइड्रोजन नीचे बनी है इट वॉन्ट बी इवॉल्व। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर हमें नहीं पढ़नी है, नहीं होती, क्योंकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, या फिर स्टीम के साथ भी, या किसी भी तरीके के वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब जो हमें नेक्स्ट शीट पढ़नी है दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो कैसे होती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट, वो सॉल्ट सॉल्यूशंस? तो वही है, एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस कर लेता है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो NaBr ले लिया हमने प्लस क्लोरीन, Br और क्लोरीन दोनों यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? NaCl प्लस Br2। ठीक है, अब अगर हम पूरा इसे वो करेंगे बैलेंस, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन ऐसे Cl के फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, और अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो कि क्लोरीन होता है इट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि हमारा सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन था। सिंपल सी बस एक रिएक्शन हमें पढ़नी थी। नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है दैट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो कैसे रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स हमारे डाइल्यूट एसिड्स के साथ? नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सिंपल सी बात हम जान लेते हैं, नोट कर लो आप ये कि नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम कहेंगे कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को एसिड्स में से डिस्प्लेस नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे हमारा एक नॉन मेटल है पॉपुलर कार्बन। कार्बन जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ या किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन बनाने के लिए। अब उसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। हाइड्रोजन डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने के लिए और फिर उसमें हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं हमें हाइड्रोजन आयंस के एसिड को। अब क्योंकि वो
नॉन मेटल होता है वो खुद एक एक्सेप्टर है। तो जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर देगा? डोनेट करने पड़ते हैं एच पॉजिटिव आयंस, और खुद जब एक एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो डोनेट ही नहीं कर सकता। अब जब कोई डोनेशन ही नहीं हो पाती यहाँ पे, तो इस वजह से एच आयंस हम एसिड में से डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते। अब जब एच आयंस ही डिस्प्लेस नहीं हुए, तो इस वजह से द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स डज नॉट अकर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी हमारी। नेक्स्ट चीज हमारी आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। ये रिएक्शन होती है। तो नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। अभी जो कोवेलेंट क्लोराइड्स हैं ये बनते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी इन कोवेलेंट क्लोराइड्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं कोवेलेंट्स के साथ तो बनेंगे हमारे कोवेलेंट क्लोराइड, जो कि हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, सो हाइड्रोजन ले लिया हमने, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ, क्या बना? ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है, एंड दिस इज अ कोवेलेंट क्लोराइड। ठीक है, तो नॉन मेटल क्लोराइड्स होते हैं यूजुअली आपके लिक्विड होते हैं या फिर गैसेज होते हैं। जैसे ये HCl यहाँ पे जो बना है, HCl इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, क्योंकि क्लोरीन भी हमने गैस ली है, हाइड्रोजन भी गैस ली है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगर हमारा रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, फॉस्फोरस P4, so it will give us PCl3 बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो PCl3 बना है दैट इज अवर कोवेलेंट क्लोराइड। अभी समझ में आ गया होगा कि अब ये जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है PCl5, वो भी बनता है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हम उससे भी बना सकते हैं। हमने इस वाली रिएक्शन में हमारा बना है PCl3 वाला, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पर हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी इस रिएक्शन से बन जाता है। नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है दैट इज द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो कैसे रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल्स हमारे? तो जब नॉन मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। अभी कोवेलेंट क्लोराइड्स बने थे, अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, सल्फर अगर हम लें, सल्फर इज अ नॉन मेटल, और उसकी रिएक्शन करवाएं हमारे हाइड्रोजन के साथ, सो व्हाट इट विल गिव? सो ये बनेगा हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये हमारा एक कोवेलेंट हाइड्राइड होता है। ठीक है, इट्स अ कोवेलेंट हाइड्राइड। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रोजन अगर हम लें, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ जब कॉम्बिनेशन करता है तो एक उसे कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, और वो कैटलिस्ट होता है हमारा आयरन। ठीक है, आयरन के प्रेजेंस में वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है, और वो कोवेलेंट हाइड्राइड का हम नाम देते हैं अमोनिया। N2 + 3H2 will give us 2NH3। ये NH3 इज अमोनिया, NH4 इज अमोनियम, यहाँ पे अमोनिया बनता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हुई है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ Fe या आयरन कैटलिस्ट। ठीक है, दोनों यहाँ पे गैस ही लिए हमने, इसलिए हमारा जो सब्सटेंस बना है वो भी गैस ही है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल होता है जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके फिर वाटर बना देता है H2O, और कार्बन का हाइड्राइड होता है CH4। ऐसे कई हाइड्राइड्स बनते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स, जब रिएक्शन होती है हमारी नॉन मेटल की हाइड्रोजन के साथ। जब हमारे नॉन मेटल की क्लोरीन के साथ होती है तो बनते हैं कोवलेंट क्लोराइड्स। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह से त्यौहार मनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ possible please subscribe the channel. Thank you.